हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही थी नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। एंड इसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम थ्योरी ऑफ नंबर्स यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने वो कर लिए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया तो करो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटली सोल्व हो गए या नहीं हो गए, या कमेंट वैसे तो कर दोगे बिना मतलब के, लेकिन जब कहा जाए तब नहीं करते। तो कम से कम बता दिया कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस होमवर्क से दिए हुए हैं आपको वे हुए या नहीं, या फिर करते ही नहीं हो तो बताओ फिर पढ़ाने का फायदा तो कुछ नहीं हुआ अगर आपने होमवर्क में दिए क्वेश्चंस नहीं किए। बिकॉज मैं आपसे कह रही हूँ कि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको जो होमवर्क से करने के लिए दिए जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल पाए कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया कीजिए, और जो ना समझ में आए उसको पूछिए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। फिर आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कहा है कि 4x - y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन शो दैट 4x² + 7xy - 2y² इज डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि कोई भी फंक्शन है 4x - y, यदि ये मल्टीपल है किसका, 3 का, तो आपको शो करके दिखाना है कि कंप्लीट फंक्शन डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आप भी सॉल्व कर दो। देखो अगर बात ये होती सिर्फ कि शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। मींस जो फोर्थ स्टेप आपको बताए हुए हैं किसी भी फंक्शन को ये शो करने के लिए कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है नहीं, तो कौन कौन सी है वो। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आप एफ ऑफ एन मानोगे इसको, सेकंड में एन के प्लेस पे 1 पुट करोगे, देन सॉल्व करोगे। थर्ड में जो भी एफ ऑफ एन निकल करके आया उसको आप किसके इक्वल मानते हैं, यहाँ पे 9 है तो 9 के इक्वल। और फोर्थ स्टेप में एफ ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं और शो करके दिखाते हैं कि एफ ऑफ एन प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 9। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि कंप्लीट फंक्शन क्या है, डिविजिबल है 9 से। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्या किया इन्होंने कि आपसे पहले तो कह दिया कि ये जो टर्म है ये मल्टीपल है किसका, 3 का, तब आपको शो करना है ये फंक्शन डिविजिबल है 9 से। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको कि 4x - y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 4x - y क्या है, मल्टीपल है 3 का। इट मींस हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x - y किसके इक्वल होगा, 3m के। ये अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि 3 में हम किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, 4x - y निकल करके आएगा। ये मतलब है अब हमें तो नहीं पता कि 3 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो ये टर्म निकल करके आ जाए, इसलिए हमने अपने पास से एक नंबर m मान लिया कि अगर हम 3 में m की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 4x - y मिलता है। सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं कहूँ यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए तो y दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ जाएगा तो टर्म हो जाएगी आपके पास में 4x - 3m। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y की इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 4x - 3m इन किस में पुट करोगे, 4x² प्लस 7xy - 2y², इस वाले फंक्शन में पुट कर दोगे। सो देन देखना फंक्शन क्या आपके पास में, 4x² 7xy माइनस के 2y², वैल्यूज पुट करो, 4x² प्लस 7x, y है, y के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 4x - 3m माइनस 2y², y के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 4x - 3m, y का स्क्वायर है तो इस टर्म का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। सोल्व कर दीजिए, 4x² इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 4 = 28x² प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21xm -2, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a - b के होल स्क्वायर का, क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16x², नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9m² - 2ab, तो 2 4 = 8 8 3 = 24, और इनटू में कितना आ जाएगा, xm। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² प्लस 28x² माइनस 21xm, -2 की करो, 16 2 = 32 प्लस माइनस माइनस 2 9 = 18m² माइनस माइनस प्लस 24 2 = 48xm। ये वैल्यू आ गई।
अब जब आपके पास में आई इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 28 में ऐड कर दो 4 कितना हो जाएगा 32x²। अच्छा यहाँ पे देखो ये प्लस के 32x² है, ये माइनस के 32x² है, तो इससे ये वाली टर्म कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी। इनको ऐड कर दो, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आगे देखो कौन सी टर्म बची आपके पास में, माइनस के 18m², ये माइनस के 21xm है, ये प्लस के 48xm है। तो जब आप इनको सोल्व करोगे आपके पास में कितना आएगा 7 और 2, यानी कि 27xm आएगा, और वो भी कैसे प्लस के। ये वैल्यू आ गई। क्या कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, 9 कॉमन ले सकते हो। अंदर बचा आपके पास में m भी है, देखो m भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो m 9m कॉमन ले लो, तो 9 3 27, m बाहर ले रखा है तो कितना बचेगा x, यहाँ से माइनस साइन 9 2 18, एक m बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा m, तो 9m इंटू 3x माइनस 2m, और ये टर्म किसकी इक्वल है 4x² प्लस 7xy माइनस 2y² के, इसके इक्वल है। अब एक बात बताइए, अगर ये कंप्लीटली हमारे पास में a है, अगर यहाँ से हम इसको b मान लें और इस कंप्लीट को q मान लें, तो आपको बताया हुआ है मैंने कि a इज इक्वल्स टू अगर b q है तो इसका मतलब क्या है, a इज डिविजिबल बाय b, यानी कि a जो है वो डिविजिबल है किससे, b से। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या कह सकते हो, दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 9 बोल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, हेंस, लास्ट में आप क्या लिखोगे कि हेंस 4x² प्लस 7xy माइनस 2y² इज डिविजिबल बाय 9। किससे डिविजिबल है ये, 9 से। क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे। तो अगर आपको ऐसे दे दे कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस टर्म, तो आप लेट करके जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ उसमें वैल्यूज पुट करके शो कर दोगे। आई होप समझ में आ गया होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, अब टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो पहले कॉमन डिवाइजर समझेंगे एंड देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक बात और इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, ये आपसे एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। और ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट का क्या लोगे आप G, कॉमन का क्या लोगे C, और डिवाइजर का क्या लोगे D। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है GCD। इस तरीके से आपको दे देगा, तो ये मत सोचना कि कौन सा GCD दे दिया, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन डिवाइजर क्या होता है। देखो कॉमन डिवाइजर, एक बार ब्लैक बोर्ड पे ध्यान मत दो, आप डायरेक्टली सोचो। कॉमन मतलब जो क्या हो, सेम हो, और डिवाइजर मतलब यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो किन्हीं दो एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। यानी कि एक एलिमेंट सपोज C है और दो एलिमेंट ले लिए B, तो अगर जो C एलिमेंट है वो A को भी डिवाइड कर रहा हो और B को भी डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। किसको, C को। वही बात लिखी हुई कि इफ अ नंबर C डिवाइड्स एनी टू नंबर्स A एंड B, यानी कि एक हमने ले लिया कोई भी नंबर C जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, किन्हीं दो नंबर्स को। दो नंबर कौन कौन से लिए हमने, A और B। इन अ सेंस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज डिविजिबल बाय C। भाई एक बात बताओ, ये तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में फर्स्ट में यही बताया था। क्या बोलते हैं इसको, जो लास्ट में टर्म लिखी हुई है, दिस इज डिविजिबल बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अभी मैंने कहा अगर C डिवाइड कर रहा है किन्हीं दो नंबर्स A और B को, तो हम क्या बोलेंगे, A इज डिविजिबल बाय C एंड B इज डिविजिबल बाय C। So then C is known as a common divisor of A and B। तो C को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिवाइजर कहेंगे A और B का। बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद में बात करते हैं ग्रेटेस्ट डिवाइजर। देखो कॉमन डिवाइजर तो आपको पता चल गया जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा, जो बड़ा हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है दो आपके, वो किन्हीं भी दो तीन नंबर से डिवाइड हो, तो उनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट। ठीक है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा है आपने, HCF, LCM, HCF पहली क्लासेस में पढ़ी हुई है आपने, 10 से स्टार्ट हो गई, उससे भी पहले से ही। तो वही चीज है, बस उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे दे दिया, जिससे कि आप घूम जाओ कि GCD क्या है ना, बात वही है। तो क्या होगा कि इफ अ नंबर D divides A and B and divisible by all the common divisors of A and B, then D is known as greatest common divisor of A and B। समझ में आई बात, नहीं आई। देखो अगर हमने माना कोई भी एक नंबर है, क्या है D क्या है, कोई भी एक नंबर है, और ये डिवाइड कर रहा है किन्हीं दो एलिमेंट A और B को। मैंने कहा कोई दो एलिमेंट A और B है, तो जो D है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और D हमारा कंप्लीटली B को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस आप लिख सकते हो कि जो A है वो डिविजिबल है किससे, सॉरी,
A is divisible by D and B is divisible by D। ये बात हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है A और B तो D कोई भी एक एलिमेंट है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। एंड डिविजिबल बाय ऑल द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ A एंड B, और A और B के जो भी कॉमन डिवाइजर्स हो रहे हैं उनसे वो क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, वो उनसे डिवाइड हो रहा है। यानी कि इन दोनों को तो डिवाइड कर ही कर रहा है, प्लस ये क्या होगा, जो भी इसके कॉमन डिवाइजर होंगे इससे अलग जो भी कॉमन डिवाइजर होंगे उनसे क्या हो, ये डी खुद भी क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। तो उस कंडीशन में इस डी को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी कि GCD बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, HCF भी बोलते हैं। बट HCF आपका छोटी क्लासेस में बोला जाता था, नॉर्मली आपको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो GCD से करेंगे कि फाइंड द GCD ऑफ दिस टर्म। ठीक है, वी राइट इट एज A is equals to D। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ GCD निकालिए किसका, 12 और 18 का, तो आप कहोगे 6, क्योंकि एक बात बताइए, भले इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, अगर मैं कहूँ 12 की बात करो, ये आपका 1 से भी हो जाएगा, उसके बाद में आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार वैसे ही करके देख लेते हैं। 2 4 ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इट मींस इसके जो फैक्टर्स आए वो ये निकल करके आए। अगर आप 18 के करो, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो आपके पास में 18 के क्या आएंगे, 2 3 3। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए किसके, 12 के और 18 के। ऑल्सो 1 तो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। अब इस 1 को छोड़ दो, देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, एक तो इस 2 का पेयर बन रहा है और एक इस 3 का पेयर बन रहा है, बाकी किसी एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए, 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, अगर मैं कहूँ 12 और 18 का HCF बताओ, तो HCF क्या बताओगे आप, 6 बताओगे ना। अब ध्यान रखना, इस 1 को नहीं लेना फिलहाल, आप क्या लोगे, 6 लोगे। तो इसका मतलब 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका 12 को भी डिवाइड करा, यानी कि 12 जो है, हाँ 12 जो है वो हमारा डिविजिबल है किससे, 6 से। एंड ऑल्सो जो 18 है ये भी डिविजिबल है किससे, 6 से। तो आप कहोगे 12 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 तो हमारे पास में, ये तो हमारे पास में A हो गया, ये B हो गया। सपोज दैट ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, D की वैल्यू है। ऑल्सो इसमें एक कॉमन फैक्टर है, दोनों में क्या, 1 और 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो इसका मतलब 1 जो है वो आप कह सकते हो कि 12 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। तो ये जो 1 है इम्प्लाइज दैट ये जो 1 है ये हमारा जो हमारे पास में टर्म है D ऑल्सो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, इस 1 से। तो यानी कि D की वैल्यू क्या है, 6 है। तो क्या 6 1 से डिविजिबल है, नहीं है, है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है GCD है, वो क्या है हमारे पास में, 6 है। क्वेश्चन वो डेफिनेशन एक बार दोबारा समझ लो। A कोई भी एक नंबर है जो कि डिवाइड, इफ अ नंबर D डिवाइड्स A एंड B, मैंने कहा कोई भी एक नंबर है D जो कि डिवाइड कर रहा है A को भी, और D हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, B को भी, एंड डिविजिबल बाय ऑल द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ A एंड B। और ये जो D है यानी कि जो 6 है, ये A और B के जो भी कॉमन डिवाइजर है उन सब से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं जनरली बात करूं 1 और 1 इसमें कॉमन है, तो क्या 6 हमारा 1 से हमारा डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो इसमें कॉमन डिवाइजर 2 है, क्या 6 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 3 है इसमें कॉमन, तो 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर हैं A और B के, D पॉइंट हमारा उन सभी से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए इस D को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे A और B का। आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल है, -5 और 5 का जब आप निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, 5 ही निकल करके आएगा भाई। 1 और 1 और एक आपके पास में 5 हो जाएगा, क्योंकि उससे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, देखो ऑल्सो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जांपल है कि फाइंड GCD ऑफ 12 एंड 15। मैं कहूँ 12 के फैक्टर्स बताओ, तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, फिर आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, सेम एज इट इज। अगर मैं कहूँ 15 के फैक्टर्स बताओ, तो 1 3 एंड 5 इस तरीके से निकालोगे। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि D की वैल्यू क्या होगी, हियर D की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप देखोगे कॉमन फैक्टर क्या निकल कर क्या आ रहा है, 3। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। सो नाउ
अब हमें क्या देखना है कि ये जो d आया है, अब देखो इसके अलावा 3 के अलावा कॉमन फैक्टर क्या बच रहा है 1, तो हम 1 के लिए दिखाएंगे कि सपोज है 12 हमारा 1 से डिविजिबल है एंड 15 भी हमारा क्या है 1 से डिविजिबल है। सो इम्प्लाइज दैट d जो है वो भी हमारा डिविजिबल होना चाहिए किससे 1 से। सो इज इक्वल्स टू d की वैल्यू कितनी है 3, 3 इज डिविजिबल बाय 1 है, 3 डिवाइड हो जाएगा हमारा 1 से। तो इन अ सेंस हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा 12 एंड 15 का वो क्या होगा d होगा। हेंस GCD of 12 and 15 is 3। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला, a और b कोई भी दो नंबर है, d अगर a और b को डिवाइड करा यानी कि डिविजिबल a एंड b डिविजिबल है किससे, किसी भी अनदर एलिमेंट d से, तो उस कंडीशन में जो उनके कॉमन फैक्टर हैं वो भी क्या कर रहे हो डिवाइजर हो किसके d के, यानी कि d को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में d हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर है इतनी बात। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एक बार पहले हाथ तक नोट कीजिए। नीचे का क्लियर दिखाई दे गया होगा अब आपको, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि एंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और इसको कराने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क से मिलने वाले हैं। वैसे तो इजी है बट वैसे बता रही थी मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है 117 एंड 45, ये कोई भी दो नंबर्स है, इनका आपको क्या निकालना है जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब अगर आपने 10th क्लास अपनी अच्छे से कवर की होगी तो उस कंडीशन में आप इसको इजीली निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली, ठीक है। तो उस थ्योरम का जो भी आपका स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, वो ही मेथड आपका यूज होगा। या तो आप उस मेथड के थ्रू कर लीजिए या फिर जैसे अभी नीचे कराया था ना उसके थ्रू, बट मेनली सभी क्वेश्चंस आपके इसी मेथड के थ्रू यूज मतलब सोल्व होंगे। कौन से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ताकि आपके सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे। उसमें कंफ्यूजन हो सकती है बट अब आप बड़े हो गए हो तो आपको वो वाला जो फैक्टर्स वाला मेथड है वो यूज नहीं करना, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ वो वाली थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ए और बी यदि कोई भी आपके पास में दो एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी क्या है कोई भी दो एलिमेंट है, और वहां पे की एक दो नंबर ले लेना क्यू और आर। तो उस कंडीशन में आपको मैंने बताया था ए किसके इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, ठीक है। जब भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में अगर दो नंबर्स हैं आपके पास में, उनका अगर आपको क्या निकालना था एचसीएफ, तो आप क्या करते हो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो भी स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा नंबर होता है उससे आप डिवाइड करते हो किसको, जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है उसको, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप क्या करते हो डिवाइड करते हो। जब आप डिवाइड करोगे, एक बात बताइए मुझे सीधी सी, जब आप डिवाइड करोगे क्वोशिएंट मिलेगा आपको समथिंग समथिंग बी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर आपके पास में इस बी से छोटी वैल्यू आएगी, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अब एक बात बताइए, सपोज दैट यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो उस कंडीशन में जो बी की वैल्यू है वही क्या होती है आपका एचसीएफ होता है। यदि आर की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में बी को ही हम क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसका दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन इनकेस अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो क्या करोगे, अगर यहाँ पे आपके पास में कोई भी अनदर नंबर सी आ रहा है तो क्या करोगे, फिर इस सी से डिवाइड करोगे किसको, इस बी को, इसको डिवाइड करोगे इस बी को, फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा सोल्व करोगे। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो अब ये वाला सी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इनकेस अगर यहाँ पे भी आपके पास में कुछ और बचा, मान लो डी, फिर इस डी से डिवाइड करोगे इस सी को, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा सोल्व करोगे। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो अब ये डी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बचे उस स्टेप में जो भी आपके डिवाइजर की वैल्यू होती है वही क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके स्टेप्स चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस घर से करने के लिए दूंगी क्योंकि ये वाला आज हमें मेथड कंप्लीट करना है। कल को हम क्या करेंगे वो एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको ये वाला चैप्टर ही फिनिश करना है, तो सभी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तभी हो पाएगा। देखो अगर मैं कहूँ 117 और 45 है, इनमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या है 45 और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 117। तो ये रफ वर्क करा रही हूँ, इधर देखो 45 से आप डिवाइड करोगे किसको 117 को, ठीक है।
डिवाइड करो 45 टू 90, उससे आगे चलाओगे फिर आपका 130 अप्रोक्स बैठेगा कुछ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो कितना आ गया 90, सोल्व करो 11 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि अब आपके पास 27 आया। एक बात बताइए क्या 27 जीरो के इक्वल है? नहीं है। तो इट मींस अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं है और आपको तब तक सोल्व करना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। कब तक सोल्व करोगे? जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो अब इस 27 से डिवाइड कर दो किसको? इस 45 को। कितने टाइम्स चलेगा ये आपका? 1 टाइम ही चलेगा, 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। 15 में से माइनस कर दो 7 तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1। अब इस 18 से डिवाइड करो 27 को, क्योंकि हमें तो जीरो चाहिए रिमाइंडर। 18 1 जा 18। अब आपके पास में कितना बचा? 9 बचा। अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। अब इस 9 से डिवाइड कर दो इस 18 को, तो 9 2 जा 18। अब रिमाइंडर आ गया जी हमारे पास जीरो। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये तो आपको पता ही होगा सभी को कैसे कैसे किया सोल्व। जब तक जीरो नहीं आता इस टर्म से फिर इसको डिवाइड कर दो, सोल्व किया, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर इससे इस 27 को डिवाइड कर दो, फिर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर इस 18 को, यानी कि जो डिवाइजर की वैल्यू थी उसको डिवाइड करना होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि हमारे पास दो टर्म थी 117 एंड 45। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो 117 है वो किसके इक्वल होगा? क्या बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? a is equals to bq plus r। a को हम डिवाइड करते हैं b से, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए a की वैल्यू कितनी है? 117, तो ये किसके इक्वल होगा? b कितना है हमारे पास? 45 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस रिमाइंडर r की वैल्यू कितनी है? 27, तो रिमाइंडर जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट हमने लिया किसके लिए सॉल्व किया? इसके लिए। यहाँ पे देखो अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 45, तो b की वैल्यू 27, q की वैल्यू 1 एंड ऐड कर दिया इसमें कितना? 18। अब किसके लिए सॉल्व किया? 27 के लिए, तो 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। अब किसके लिए सॉल्व किया? 18 के लिए, तो 9 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 0। अब यहाँ पे आपने देखा रिमाइंडर कितना है? जीरो है। हियर r is equals to 0, so b is equals to, b की वैल्यू कितनी आई आपके पास में इस कंडीशन में? 9, यानी कि r is equals to 0 पे b की वैल्यू कितनी है? 9 है। so hence 9 is the greatest common divisor of 117 and 45। That is our required answer of this question। तो 9 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर लोगे आप। नोट कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस बता रही हूँ कौन कौन से करने हैं आपको होमवर्क से। कर लिए नोट? ठीक है, देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर आपका ये 25 और इसके ऊपर 24 है। तो इसके अंदर जितने 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? चलिए इसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको करना है। एक काम करना, मैंने एक्सरसाइज की कंप्लीट की, यहाँ पे वो लगा रही हूँ पिक, तो आप देख लेना, और आंसर्स की भी लगा दूंगी, तो अपने आंसर्स बाद में मैच कर लीजिए किसका क्या आ रहा है, किसका क्या आ रहा है। ठीक है, टिक कर लेना कि कौन कौन से करने, लिख लो पहले, और बाद में देख करके, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो इस स्क्रीनशॉट के थ्रू देख करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करना, इसका सेकेंड वाला करना, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला सोल्व करके देखिएगा एक बार, एंड इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखना सोल्व करके। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिमिलर हैं। इन सभी में आपको क्या निकालना है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है,
कर लोगे आप सभी क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी सब सिमिलर है, प्रैक्टिस तो कीजिए, ना हो तो बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके एंड हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। इस बार 50K कराना आपका टारगेट है, दिसंबर तक देखती हूँ आप कितना करते हो कितना नहीं करते शेयर, ठीक है। और बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।